गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको ये प्रिलिमिनरी में भी आता है, मेंस में भी आता है, मेंस में अलग तरीके से आता है। आपको ऑर्बिट, सैटेलाइट कैसे किस ऑर्बिट में जाता है, क्यों जाता है, इसके बारे में आज हम लोग प्रॉपर्ली आइडिया लेने वाले हैं। आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही कि सैटेलाइट ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट एग्जैक्टली अगर आपको पता भी नहीं है तो आपने कभी ना कभी कुछ तो सुना ही होगा। तो इसी चीज को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं और बहुत अच्छे से, मतलब इस वीडियो को अब आपने कर लिया तो प्रिलिमिनरी में कोई क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होने वाला है, ये रहा मेरा गारंटी। और मेंस में भी आपके पास लिखने को बहुत कुछ आ जाएगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। चलो अब जैसे देखो, ये वीडियो ही आपको, मतलब ये जो अपना एक GIF है, ये आपको क्लियर कर देगा कि क्या ये ऑर्बिट क्या होता है। तो अभी इसको होल्ड पे रख लीजिए, लेकिन आपको मैं चलो बता दे रहा हूं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हम इसे बोलते हैं। अब जियो स्टेशनरी क्यों बोलते हैं, इसको जियो सिंक्रोनस क्यों नहीं बोलते हैं, जियो वर्ड का मतलब क्या है, स्टेशनरी वर्ड का मतलब क्या है, ये सब हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अब ये देखो, अगेन यहां पे एक ऐसे घूम रहा है और एक ऐसे घूम रहा है, तो ये दोनों क्या होते हैं, ये सब हम लोग प्रॉपर्ली देखने वाला है, ठीक है। अब देखो, अगर शुरू से एकदम बेसिक लेवल पे अगर आपको आंसर लिखना हो या प्रिलिमिनरी में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, तो क्या बोलोगे कि ऑर्बिट को हम मुख्य तरीके से, तीन तरीके से हम लोग इसको विभाजित कर सकते हैं। आपको 3 ways टू डिवाइड ऑर्बिट ऑफ एन सैटेलाइट। क्या होगा, एक इंक्लिनेशन के बेसिस पे कि इंक्लिनेशन जो ऑर्बिट का है वो कितना है, कि वो इक्वेटर के अराउंड घूम रहा है। देखो इक्वेटर ये होता है, ये इक्वेटर के अराउंड घूम रहा है। जो ये प्लेन है, ये क्या हो रहा है, ये प्लेन काट रहा है इक्वेटर को, तो ये जो ऑर्बिट है इक्वेटर में, और ये प्लेन देखो क्या कर रहा है, जो पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, उसको ऐसे काट रहा है। तो ये ऑर्बिट जो है इस प्लेन में है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तो इक्वेटोरियल ऑर्बिट हो गया, ये पोलर मतलब कि ऐसे पोलर ऑर्बिट हो गया, और ये जो होता है इंक्लाइंड ऑर्बिट, इन दोनों के बीच में कहीं भी आपको ऐसे वैसे में कहीं भी हो सकता है। तो एक तो बात क्लियर यहां पे आपका, अब ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। दूसरा तरीका होता है कि क्या आपका ऑर्बिट सर्कुलर है या एसेंट्रिक है। अब जैसे आपने सुना होगा कि हम लोग जब मार्स पे या चंद्रयान पे अपने सैटेलाइट को भेजते हैं तो वो ऑर्बिट काफी एसेंट्रिक होता है। कि आपको क्यों होता है वो हम लोग देखेंगे। बस अभी मान लेते हैं कि एक्सेंट्रिक होता है, कि ऐसे घूमते घूमते इवेंचुअली इसको लंबा करते जाते हैं और इवेंचुअली एक पॉइंट के बाद हम लोग दूसरे ग्रेविटी में जंप कर जाते हैं। तो ये हमारा शेप के हिसाब से हुआ। तीसरा जो सबसे मुख्य तरीका होता है वो होता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब कि आपके अर्थ के सरफेस से आपका सैटेलाइट कितना ऊपर है, 200 किलोमीटर ऊपर है या आपको 36,000 किलोमीटर ऊपर है। इस पे आपका डिपेंड करेगा कि आपका वो ऑर्बिट का नाम क्या होने वाला है। एंड डेफिनेटली हम लोग सिर्फ नामकरण के लिए आपको सैटेलाइट के ऑर्बिट को ऊपर नहीं कर रहे, उसका एक पर्पस होता है कि ऊपर वाला जो सैटेलाइट होगा वो एक डिफरेंट काम करेगा और जो नीचे वाला सैटेलाइट होगा वो डिफरेंट काम करेगा, ठीक है। तो ये हम समझ गए कि यहाँ पे 3 तरीके से इसको विभाजित किया। तो यही इंफॉर्मेशन पहले तो आप ठीक से आज तक कभी नहीं पढ़े होंगे, अगर पढ़ा है तो इस चीज को इतना क्लियरली अब कभी आप नहीं भूलने वाले हैं। अब देखिए, जब ये हाइट सबसे कम होता है, ये कितना होता है हम लोग देखेंगे। आपको इसको कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। जैसे इसका मेजरमेंट कितना है, ऑब्वियसली अलग अलग जगह अलग अलग आपको मेजरमेंट दिया रहता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 200 किलोमीटर से, जैसे यहाँ पे 160 दिया हुआ है, 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक, ये 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक रहेगा, तो इसको हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। वही अगर हम लोग मीडियम अर्थ बोले तो यहाँ पे क्या होता है, लगभग 2000 से ऊपर चले जाओ और फिर उसके बाद आपका ये 10,000 दे रहा है। अलग अलग बुक में अलग अलग मेजरमेंट देता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। और वही आपको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, ये आपको 36,000, ये 35,800 है, लेकिन क्वेश्चन में जनरली 36,000 दिया रहता है, तो ये भी दे सकता है किसी बुक में। तो 36,000 किलोमीटर, या तो ये भी नंबर याद रखिएगा क्योंकि कितनी बार एग्जामिनेशन में क्या करता है, बेवकूफ बनाने के लिए माइल्स में दे देता है, तो 22,300 माइल्स, ठीक है। तो ये हाइट के हिसाब से हमारा 3 ऑर्बिट डिफाइन हो गया, ठीक है। अब देखो, ऑर्बिट अगर हमें समझना है एग्जैक्टली क्या है, ऑब्वियसली ये कभी नहीं आने वाला है ऑर्बिट होता क्या है, लेकिन मेंस में अगर कुछ कहीं आपको इसके बारे में लिखना हो तो आप ये लाइन जरूर लिख सकते हैं कि मेंस में ऑर्बिट होता क्या है। तो अगर आप इस लाइन को पढ़ो तो आपको एग्जैक्टली ये पता चलेगा कि ग्रेविटी के कारण, पहला शब्द ये इंपॉर्टेंट शब्द हो गया, ये मिस नहीं कर सकते आप। ग्रेविटी के कारण एक कर्व्ड पाथ
अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि सैटेलाइट, कोई ऑब्जेक्ट हो सके, सैटेलाइट ना हो, आप ही वहां पे चलेगा तो आप भी बन जाइएगा भाई, ठीक है। सैटेलाइट अगर घूमता है किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के अराउंड, जैसे अर्थ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। मतलब एक फिक्स पाथ होना है। ये पाथ क्यों हो रहा है? ग्रेविटी के कारण हो रहा है। ये जो पाथ बना रहा है, ये कौन बना रहा है? कोई छोटा वस्तु बना रहा है। किसके अराउंड बना रहा है? एक बड़े वस्तु के अराउंड बना रहा है। तो ये सारे टर्म अगर आप यूज कर लोगे आंसर में, तो आपका ये कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। वही चीज आपको यहां पे भी समझाया गया है, ठीक है। अब ये देखो, जो अभी हमने पढ़ा था, इंक्लिनेशन के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, शेप के हिसाब से, सारे चीज इसमें आपको दिख जाएंगे। बस आपको पहचानना है। आप मेरे साथ ट्राई करिए, देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलो देखते हैं। जैसे मान लो अगर हम लोग इस ऑर्बिट में, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाँ देखो, ये अंदर वाला ऑर्बिट है और आपको ये बाहर वाला ऑर्बिट है, तो ये पक्का मिडिल वाला ऑर्बिट होगा। मतलब कि हम हाइट के हिसाब से इसमें बढ़ रहे हैं। मतलब कि ये अपना लोअर अर्थ ऑर्बिट हो जाएगा, ये मिडिल अर्थ ऑर्बिट हो जाएगा, ये आपको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो जाएगा। चलो ये तो ठीक है। तो फिर ये सब बगल वाला आपको क्या है, ये गोल गोल, तो हमने ये भी पढ़ा था कि शेप के हिसाब से ऑर्बिट आप जान सकते हो। तो देखो, ये आपको सर्कुलर नहीं है, इसेंट्रिक है, ठीक है, कि आपको एलिप्स है, तो ये शेप के हिसाब से भी इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इंक्लिनेशन के हिसाब से भी पढ़े थे हमने। तो ये देखो, जैसे हमारा मान लो ये इक्वेटर है, तो ये वाला जो आपको है, या ये वाला जो है, ये देखो इसी के पैरेलल है, तो मतलब ये आपको क्या, इक्वेटोरियल ऑर्बिट हो गया। वही आपको ये ऑर्बिट देखो, ये इक्वेटर पे है क्या? नहीं है। इक्वेटर अगर मान लो ये है, तो इसको थोड़ा साफ कर लिया जाए। अगर मान लो अपना इक्वेटर ये है, तो ये देखो इक्वेटर से एक एंगल बना रहा है, तो ये इंक्लिनेशन पे है। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग ऑर्बिट को अलग अलग तरीके से जान सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अपना अगर कोई 36,000 किलोमीटर पे है तो वो हमेशा इक्वेटर पे ही होगा। और यही बात आपको एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डेवलप करने वाला है कि हम 36,000 पे हैं, तो वहां पे हमें दो टाइप के ऑर्बिट मिल सकते हैं, एक जियो स्टेशनरी, एक जियो सिंक्रेनस। जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रेनस में क्या फर्क है वो आगे देखते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ये हिंदी में, तो इसको मैंने देखो। अच्छा, ये देखिए, लास्ट डेट ध्यान रख लीजिए, 31 मार्च है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। PRJ लाइव अगर आप कोड यूज करते हैं, तो फिर आपको ये 14,000 जो है आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं, क्या कि बहुत स्टूडेंट कंप्लेन नहीं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सर एक साथ में पे नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं एग्जाम का तैयारी अभी से शुरू करना चाह रहा हूं, तो प्लीज क्या मैं अभी ज्वाइन कर सकता हूं? क्या मेरे पास इतने पैसे हैं और मेरे गार्जियन बाद में दे देंगे, या इस टाइप से कुछ भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। कोई रिमोट एरिया में आपको पता नहीं कितने प्रॉब्लम आते हैं, इसीलिए हमारा इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी हमने लॉन्च किया है। अगर आपको इंस्टॉलमेंट में देना, जो कि आपको 5,000 प्लस 4,000 के 3 किश्तों में बटा हुआ है, तो वो तभी आप ले पाइएगा जब आप PRJ लाइव आप यूज करते हैं। एंड दूसरी बात, इसके बाद हमारा प्राइस बढ़ने वाला है, तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। अब ये देखो, थोड़ा सा फिजिक्स जान ले अपने ऑर्बिट का, क्योंकि आप ऑब्वियसली जब मेंस में, ये प्रीलिम में तो उतना चांस कम है कि आएगा, मेंस में अगर आएगा तो आप इसमें खाली वही तो नहीं लिख सकते हो ना ऑर्बिट का डेफिनेशन। तो आप लिखोगे कि जो ऑर्बिट की हम जब भी बात करते हैं, तो हम उसमें क्या बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, ग्रेविटी की बात करते हैं, कि बिना ग्रेविटी के ये चीज होगा नहीं। अब चलो ग्रेविटी तो हो गया, उसके बाद क्या समझाएंगे? तो उसको ये समझाएंगे, जो ग्रेविटी है आपको सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करता है। ये अगर ग्रेविटी, तो हमारे और मेरे बगल में जो कुर्सी रखा हुआ है उसके बीच में भी है, क्योंकि हर दो द्रव्यमान जिसमें आपको मास होता है उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। लेकिन हम लोग ऑर्बिट तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हो क्या रहा है, तो जब आपको सेंट्रीपेटल फोर्स भी काम करने लगता है, तो वो क्या हो जाता है, सर्कुलर ऑर्बिट हो जाता है। ये हमारा दूसरा हिस्सा हो गया। अब चलो, सेंट्रीपेटल फोर्स काम कर रहा है, अब आगे क्या बढ़ा है, तो आगे हमारे पास आता है कि इस फोर्स के कारण जो सैटेलाइट पे फर्क पड़ता है, वो उसको समझाएंगे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो सैटेलाइट है वो ऑर्बिट पे कितनी तेजी से आपको घूम रही है, किस हाइट पे उसकी तेजी कितनी होती है, क्या हाइट से बढ़ने से या घटने से स्पीड में परिवर्तन आता है। तो ये सारे बातें आपको यहां पे दी गई हैं, जो कि आप जरूर लिख सकते हैं और लिखना ही चाहिए। तो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड्स टू मेंटेन अ स्टेबल ऑर्बिट। क्यों? क्योंकि अगर वो अंदर आने लगेगा तो क्रैश हो जाएगा, दूर जाएगा तो बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो ऑब्जेक्ट्स ऑल्टीट्यूड, एक कितना दूर है सरफेस ऑफ द अर्थ से, दूसरा जिसके अराउंड घूम रहा है। सैटेलाइट का भी मास है, लेकिन उसको नहीं कंसिडर है। जिसके अराउंड, जैसे मान लो अर्थ के अराउंड घूम रहा है तो अर्थ का मास, चांद के अराउंड घूम रहा है तो चांद का मास ऑफ द बॉडी इट ऑर्बिट्स। इस पे दो चीज पे डिपेंड करता है। और ये एग्जाम में प्रीलिम में आ सकता है कि हायर ऑर्बिट
जो होगा वो रिक्वायर्स स्लोअर स्पीड एंड लोअर ऑर्बिट रिक्वायर्स फास्टर स्पीड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब ये देखिए कि आपको ये फोटो बस आइडिया ये कन्वे कर रहा है कि बहुत सारे सैटेलाइट है। आप सोचिए ये कितना सैटेलाइट अर्थ के अराउंड ऑलरेडी घूम रहा है। तो ये बस एक आइडिया देने को था कि इसमें हमारे पास कितना सैटेलाइट है। अब एल्टीट्यूड के हिसाब से देखते हैं, जो हमने वहां पे शुरू में देखा था, 3 तरीके से हमने क्लासिफाई किया था, इसी को थोड़े डिटेल में देखते हैं। तो आप देखो ये पिक्चर आपको बता दे रहा है कि ये लो अर्थ ऑर्बिट। अब देखो लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब ये नहीं होता है कि बस आप जैसे हम जब बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, तो इसमें हम लोग ये थोड़े बोल रहे हैं कि ये कौन से एंगल पे ना घूम रहा है। मतलब कि हमारे पास पूरा स्कोप है कि ये किसी भी एंगल पे घूम सकता है, पोल्स पे भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है, कैसे भी घूम सकता है। हमने बस यहां पे क्या बोला, हाइट को कांस्टेंट किया है। अब वही देखो जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो देखो 36,000 किलोमीटर पे होता है, तो ये कितनी दूर है। तो ये पिक्चर आपको आइडिया देगा समझने में कि होता क्या। तो ये अपना डिटेल्स है जो कि आपको एल्टीट्यूड के हिसाब से, जिस पे हमने ऑलरेडी बात कर ली है। बस अभी तक हमने इसके डिफरेंस को नहीं समझा है, जो कि आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अंतर देख लो, चलो अभी ही देख लेते हैं। हमने क्या बोला कि ये जियो स्टेशनरी है, ये 36,000 किलोमीटर पे दूर है। ठीक है, लेकिन इसका जब हम लोग ये बोलते हैं कि ये अपना इक्वेटर है, अगर ये अपना इक्वेटर है, बीच से जा रहा है, तो ये जो है इसके पैरेलल है, ऐसे इसके पैरेलल है। ठीक है, तो इसका एंगल अगर इक्वेटर से नापेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। एंगल कैसे नापते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, फिर ये एंगल नापते हैं, तो ये 30 डिग्री हुआ, ये आपको 60 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ऐसे ही नापते हैं ना, ऐसे चलते जाते हैं। तो अगर यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, एंगल बढ़ते जाएगा। तो अब अगर मान लो यही 36,000 डिग्री 0 डिग्री के बदले ऐसे हो जाए, ऐसे जा रहा हो, या ऐसे जा रहा हो, या ऐसे जा रहा हो, तो ये क्या हो जाएगा, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हो जाएगा। तो अंतर क्या हुआ, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में दोनों 36,000 किलोमीटर दूर पे है। अंतर बस ये है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट आपको क्या है कि इक्वेटर पे नाच रहा है, और जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है वो किसी भी एंगल पे नापता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एक प्रकार का जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है? एकदम कह सकते हैं। तो चलो पहले अब जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का भी थोड़ा और डिटेल में मतलब समझ ले कि यहां पे हो क्या रहा है। चलो देखते हैं कि आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के देखते हैं कि यहां पे हो क्या रहा है। ठीक है, देखो जब हम लोग बोलते, ये क्या हो गया, अच्छा यहां पे जब हम लोग बोलते हैं जियो, ये क्या होता है, अर्थ होता है। सिंक मतलब क्या होता है, उसी रोटेशन के स्पीड से, क्रोनस ये क्या होता है, टाइम, ये ग्रीक वर्ड है टाइम। तो मतलब यहां पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि अर्थ जिस स्पीड से नाच रहा है, हमारा सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर पे जो है वो भी उसी स्पीड से नाच रहा है। अब आप बताओ, अगर मान लो इस चीज का घूमने का स्पीड है 10 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, और इसका भी घूमने का स्पीड है 10 किलोमीटर पर सेकंड। तो जैसे ये बटन वाला आपको फेस है और ये बिना बटन वाला फेस है, ठीक है, थोड़ा मैं नजदीक ही आ जाता हूं। ये मान लो अपना ये बटन वाला फेस है और ये बिना बटन वाला फेस है। अब दोनों का स्पीड अगर सेम है तो ये जैसे घूमेगा ये भी उसी की तरह घूम रहा है। तो ये जब भी अपना ये घूमते जाएगा ये हमेशा इसी को फेस करते रह जाएगा, इसको कभी फेस नहीं करेगा। और यही कॉन्सेप्ट को यूज किया जा रहा है आपको जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। जैसे इसको हम लोग अभी देखेंगे और आपको क्लियर, शुरू में हमने देखा था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा, अब वो चीज को देखोगे तो आपको ठीक से ध्यान में आएगा। देखो इसको सैटेलाइट को ध्यान में देना आपको, ठीक है, ये सैटेलाइट आपको इधर आने दीजिए। देखिए ब्राजील के ऊपर, अब भले ये इतना दूर चला जा रहा है, उधर चला जा रहा है, पीछे भी चला जा रहा है, लेकिन तब भी ये हमेशा आपको ब्राजील के ऊपर ही दे रहा है। ये इस व्हाइट लाइन को देखिए, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्राजील पे जो जगह है वो जिस स्पीड से आपको ऐसे नाच रहा है, जो कि अर्थ का स्पीड हो गया, वही स्पीड से ये भी नाच रहा है। ठीक है, तो ये जो होता है इसको हम लोग क्या कह दिए, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो ये कब हुआ, जब ये 36,000 डिग्री बोल रहा हूं दूरी पे हो और इसका रोटेशन स्पीड उतना ही हो जितना अर्थ का स्पीड है। फिर तो जियो सिंक्रोनस क्या है, तो जियो सिंक्रोनस में क्या होता है, यही चीज आपको जब किसी एंगल पे हो जाए, ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि ये भले अर्थ जिस स्पीड से नाच रहा है ये भी उसी स्पीड से नाच रहा है, लेकिन एक जगह नहीं रह पाएगा। क्यों, क्योंकि देखो मान लो ये इस ऐसे घूम रहा है इस तरह से, तो कभी यहां ब्राजील मिला, कभी इंडिया मिला,
फिर ऊपर गया, फिर आपको दूसरा मिला, तो ये अलग अलग जगह आपको मिल रहा है। तो ये अंतर आपको मुख्यतः यहां पे ये बताया जा रहा है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं कि जियो स्टेशनरी हो गया, जियो सिंक्रोनस हो गया हमारा। अब देखते हैं हमारा, जैसे ये देखो एग्जैक्टली वही समझाया गया कि हियो। अब देखो एक चीज देखो कि ये वाला जो एक होता है एचईओ, आपको ये क्या बोलता है कि हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट, कि इसका दूरी देखो 36, ये अपना जियो वाला ये 36,000 किलोमीटर है, ये इससे भी ज्यादा दूर है, लेकिन एक समय पे सबसे नजदीक भी है। तो जो एचईओ होता है इसकी खूबी क्या होती है कि ये सबसे ज्यादा एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। जो हम लोग चंद्रयान छोड़ते हैं, मंगलयान छोड़ते हैं, वो मुख्यतः इस ऑर्बिट को यूज करते हैं कि एक इसको ऐसे बड़ा करते 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 एक लिमिट के बाद यहां से निकल जाएगा, फिर ये चंद्रमा का ग्रेविटेशन को फॉलो कर लेगा। तो इसकी दूरी कभी आपको सबसे ज्यादा होगी और कभी आपको सबसे कम होगी, तो ये बात को ध्यान रखना, ठीक है, एग्जाम में दे सकता है। अब देखो ये दूरी का फायदा क्या है, अगर हम लोग दूर रखते हैं अपने सैटेलाइट को, तो ये देखो एरिया कितना बड़ा कवर करता है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपको यूज करना है, आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट, टेलीफोन, आप जो बात करते हो सेलफोन पे, और वो आप मान लो दिल्ली में रहते हो, आपको चेन्नई में बात करना है, तो आप ये चाहोगे ना कि जैसे ये अर्थ घूम रहा है, ये सैटेलाइट भी उसी के साथ घूम रहा है, और आप लोग हमेशा नेटवर्क में हो, मतलब कांस्टेंट सर्विस मिल रहा है आपको, ठीक है। वही मान लीजिए आप अगर ये वाला यूज कर रहे होते टेलीफोन के लिए, तो क्या होता कि आप चेन्नई में हो, आप दिल्ली में हो, तो कभी कनेक्शन मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको एक डिस्टिंक्शन आया था। तो जितना हम लोग दूर जाएंगे उतना हमको बड़ा सर्विसेज मिलेगा। इसका फायदा क्या है कि हम कांस्टेंट कनेक्शन बना के रख सकते हैं। तो इसीलिए जो भी 36,000 पे यूज होता है जनरली हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट को यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, अब देखिए मुझे अगर फोटो खींचना है तो क्या करेंगे कि हम दूर से जाएंगे फोटो खींचेंगे। अगर मान लीजिए हम किसी का बर्थडे पार्टी हो रहा है और केक काट रहा है, अगर मुझे फोटो लेना है तो हम दूसरे बिल्डिंग में जाकर उसका फोटो खींचेंगे नहीं, हम कोशिश करेंगे कि उसके कितना नजदीक आ जाए ताकि ये फोटो क्लियर आ पाए, ठीक है। वही कोशिश यहां पर होती है। तो जितना भी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट होता है वो जनरली आपको आइडिया होता है फोटो खींचने वाला। अब फोटो खींचने वाला मतलब क्या हो गया, जैसे आपको IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग आपको सैटेलाइट की फॉरेस्ट कितना बचा हुआ है, एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, या आपको कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क को देखना है या कुछ भी, या आपको मान लीजिए आर्मी के लिए। अब आर्मी के लिए आप क्या कोशिश करोगे कि जितना अगल बगल का, जैसे मान लो हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो उसको पहले हमने देखा था कि वहां पे कौन कितने हैं, कहां पे कैंप क्या है, तो वो हमने नजदीक से फोटो लिया होगा ना, तो वो उसमें हम लोग इसका यूज कर रहे होंगे, ठीक है। वही आर्मी जब अपने सेलफोन के लिए यूज करेगी सैटेलाइट तो इसको यूज करेगी। तो दूरी का क्या फर्क पड़ता है ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये हमने देख लिया था, तो इसको मैं आगे बढ़ता हूँ। शेप को मैंने बता दिया है, शेप खासकर आपको जो एलिप्टिकल होता है वो क्यों काम का आता है वो बता दिया है कि हायर ऑर्बिट पे हम लोग को फेंकने में काम आता है। तो इंक्लिनेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, आप अगर ये अपना अर्थ है, ये इक्वेटर है, आप इसी के अराउंड घूम रहे हैं तो मतलब कि 0 डिग्री पे हैं। आप अगर ऐसे घूम रहे हैं मतलब कोई एंगल बनाए हुए हैं, आप ऐसे घूम रहे हैं मतलब कि आपका एंगल 90 डिग्री है। तो ये याद रखिए 90 डिग्री हो जाएगा तो पोलर ऑर्बिट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इक्वेटर तो हम समझ गए, और शेप हमने देख लिया है कि क्या होता है, ठीक है। वही चीज यहां पे आपको बताया गया। तो जब आप इक्वेटर पे हो तो आपका 0 डिग्री है, जब आप पोलर पे हो तो 90 डिग्री है, और जब उसके बीच में हो तो आपका डिग्री बदलते रहेगा, ठीक है, जो कि यहां पे आप देख सकते हो, विजुअलाइज करने में ईजी होगा, ठीक है। तो ये हमारा पोलर ऑर्बिट हो गया 90 डिग्री वाला, ये अपना इक्वेटोरियल ऑर्बिट हो गया। अब देखो जो हमने आपको बात किया था जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में क्या फर्क होता है, तो जियो स्टेशनरी हमेशा इक्वेटर पे है, और जियो सिंक्रोनस देखो एक एंगल पे, किसके एंगल पे है, इक्वेटर के। इक्वेटर यहाँ है और इसके बीच में ये एंगल बना रहा है, क्या बस इसी में रहेगा, नहीं भाई, ये ऐसे भी हो सकता था, ये ऐसे भी हो सकता था, ये हाइट हमेशा दोनों का सेम रहेगा 36,000, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, समझ गए हम लोग। जियो स्टेशनरी ये वाला किया, इसको हम लोग जियो सिंक्रोनस क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि ये इक्वेटर के ऊपर है और ये सिर्फ एक ही चीज को फोकस किया हुआ है, ब्राजील को यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो, समझ गए। अब एक और ऑर्बिट होता है सन सिंक्रोनस, ये बहुत डिफिकल्ट होता है समझने में, लोगों को ये ठीक से समझ में नहीं आता है, लेकिन देखते हैं कि इसमें क्या होता है। देखो अभी हमने पढ़ा इक्वेटोरियल ऑर्बिट क्या होता है और पोलर ऑर्बिट क्या होता है। अब पोलर ऑर्बिट को चलो देखते हैं क्या हो रहा है हमारा। जैसे मान लो ये अपना देखो, ये ब्राजील का एक हिस्सा दिख रहा है, तो ये सैटेलाइट ऐसे ऐसे घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है।
लेकिन अर्थ तो ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो देखो होता पोलर ऑर्बिट में पहले क्या होता है मैं समझा दे रहा हूं कि मान लो ये आपको एक चक्कर लगा लेना है 24 घंटे में, ठीक है। तो मतलब कि अगर यहां से स्टार्ट करता है मान लो सुबह 6 बजे, तो आपको सुबह के 6 बजे जब स्टार्ट करेगा तो 1 घंटे बाद ये यहां पे रहेगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ का पूरा फोटो खींचते रहेगा, यहाँ का फोटो खींचते रहेगा। फिर आपको 7 बज गया, 8 बजे यहाँ पे रहेगा। अब ये समुद्र का फोटो खींच रहा है, 9 बजे ये समुद्र का फोटो खींच रहा है, 10 बजे समुद्र का फोटो खींच रहा है, फिर 12 बजे मतलब कि दोपहर का पीछे का फोटो खींचने लगा। अब यहाँ पे मान लो आ गया है, अब हो गया है मान लो रात का शाम का 6 या शाम का 9 बज गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पहुंचा, तो ये मान लो आपको बज गया रात का 3। अब जैसे आपको सुबह का 6 बजे आया तो ये फिर से देखो वहीं पे आ गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसका 24 घंटा टाइम था मान लो, ठीक है। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, ये कोई भी चीज हो सकता है। 24 घंटा मैंने इसलिए चुना क्योंकि आपको समझने में इजी होगा। ये 2 घंटा भी हो सकता है, 3 घंटा भी हो सकता है, ठीक है। अब 24 घंटा बाद क्या होगा, अपना अर्थ घूम के एक बार पूरा घूम जाएगा और फिर से ये इसी स्थिति पे आ जाएगा आपको शाम में 6 बजे जब हमने शुरू किया था। और इसका भी आपको रोटेशन आर क्या, मतलब कि ये भी अपना एक सर्किल 6 बजे अपना कंप्लीट कर लेगा क्योंकि इसका भी 24 है। तो अर्थ ने ऐसे अपना यहां पे आ गया और ये अपना ऐसे आ गया, तो दोनों आके यहीं पे मिलते हैं। तो फिर से शाम में 6 बजे ये इसी चीज का फोटो ले रहा होगा। तो ये पोलर ऑर्बिट का खासियत होता है कि ये आपको एक समय में मतलब कि मान लो शाम में 6 बजे ये इस एरिया का फोटो लेगा, दोपहर में 3 बजे इसका फोटो लेगा, फिर आपको दोपहर में 12 बजे इसका फोटो लेगा। तो हर एक फिक्स टाइम पे वो एक ही चीज का फोटो लेते जा रहा है। ये तो इसका फायदा हो गया। लेकिन अब आप बताइए, आप मान लीजिए हम लोग अफ्रीका का फोटो ले रहे होते हैं, मतलब ऐसे अपना सैटेलाइट घूम रहा होता, तो हम तो अफ्रीका का बस इतना दूर का फोटो बस 1 घंटा के लिए ले पाते। तो फिर फायदा क्या है? ये 1 घंटा तो हमारे लिए काम किया और 23 घंटा किसी और के लिए काम कर रहा है। तो ये ऑर्बिट का फायदा क्या है? तो एक तो इसका फायदा ये होता है कि ये क्योंकि हमें बहुत नजदीक से खींचना होता है आपको फोटो, तो हम लोग इसलिए पोलर में इसको घुमाते हैं। अब अगर आपको लगता है कि हाँ दिक्कत है, तो आप ऐसा 10 सैटेलाइट छोड़ दो, ये यहां से निकला नहीं, यहां पहुंचा कि दूसरा यहां पहुंच गया, ये तीसरा यहां पहुंचा नहीं कि यहां पहुंच गया, तो लगातार एक स्ट्रीम बना रहेगा आपका, ये फोटो हमेशा आपको मिलते रहेगा, ठीक है। तो ये इसका फायदा होता है। लेकिन अब देखो एक घाटा होने वाला है। घाटा ये होने वाला है जो अभी हमने देखा था कि देखो ये क्या कर रहा है, फोटो खींच रहा है यहाँ का, अब ये पूरा राउंड जाएगा और फिर आपको इसी का फोटो खींचेगा, मतलब एक ही जगह पे ये घूमे जा रहा है। अब दिक्कत ये है कि ये देखो अपना अर्थ है, अब अर्थ अपना घूम रहा है सन के अराउंड। अब मान लो अपना, इसको काश मैं रोक पाता, चलो आप लोग विजुअलाइज कर लो कि मान लो अपने जब अर्थ यहां पे था वो वाला, ठीक है, तो इसके अराउंड ऐसे ऐसे घूम रहा था, सन की रोशनी ऐसे आ रही थी, सैटेलाइट अपना यहां पे था तो सन की रोशनी ऐसे आ रही थी। लेकिन यही अर्थ जब यहां से यहां पे आ गया तो अब सन की रोशनी दूसरी आई है और अपना सैटेलाइट ऐसे भी घूम रहा है, तो एक एंगल आ जा रहा है। अब ये एंगल बदलते जाएगा हमेशा अलग अलग जगह पे। अब जब एंगल बदलते जाएगा तो इस सैटेलाइट को जो धूप मिलेगा अलग अलग मात्रा में मिलेगा, और जब अलग अलग मात्रा में धूप मिलेगा तो क्या होता है कि फोटो का क्वालिटी जो होता है बदलने लगता है, और इस प्रॉब्लम को हमको हल करना पड़ेगा। तो उस प्रॉब्लम को हम हल कैसे करते हैं? इस प्रॉब्लम को हम हल करते हैं कि अगर हम अपने पोलर ऑर्बिट को इस तरीके से बना दे कि यहां पे जो लाइट आ रहा है, जब अर्थ अपना यहां पे था, मान लो कहीं पे भी मैंने इसको चुन लिया, जो लाइट आ रहा है मान लो 10 लाइट आ रहा है यहां पे, ठीक है, तो जैसे अर्थ यहां पे जाता है तो जो सैटेलाइट था वो भी थोड़ा सा घिसक जाए सन की तरफ। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो यहां पे अपना मान लो ये क्या, ऑर्बिटल प्लेन, ये अपना अर्थ है, इसके ऊपर ऑर्बिट कर रहा है ऐसे ऐसे, वही ऑर्बिटल प्लेन है। अब अगर मान लो ये ऐसे ही है, ठीक है, ये इसको हम यहां पे ले आए और इसी चीज को यहां पे ले आए, मतलब ऐसे, ये सेम चीज है। अब देखो यहां पे एंगल क्या हो जा रहा है, सूरज का ऑर्बिट से ये बढ़ जा रहा है। अगर ये बढ़ जा रहा है, वैसे ही मान लो यहां पे क्या, मैं बस इसी को पैरेलल, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, विजुअलाइज कर लो कि ये सेम है, ये जैसे ये एकदम सेम लग रहा है। तो इसमें देखो एंगल क्या हो जा रहा है,
यहाँ पे आपको सूरज का रोशनी ज्यादा पहुंच जा रहा है या कम पहुंच जा रहा है, जो भी मतलब कि सेम नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है, मान लो अपना सैटेलाइट यहाँ पे था या मान लो यहाँ पे है, ये आपको जो रोशनी पहले मिल रहा था वो रोशनी यहाँ नहीं मिल रहा है, तो फोटो यहाँ पे जो लेगा वो खराब फोटो लेगा या आपको अच्छा फोटो लेगा पहले से ज्यादा। तो हम सेम कैसे रखें, ये आपको मेन दुविधा होता है। तो अगर हम ये बोल दें कि अपना जो सैटेलाइट है अगर ऐसे ऐसे घूम रहा था, जैसे ये अर्थ यहां पे आया ये भी थोड़ा सा टिल्ट कर जाएगा, फिर यहां पे आया तो ये भी थोड़ा सा टिल्ट कर जाएगा। क्या ये ऑर्बिटल प्लेन, ये सिर्फ एक प्लेन पे नहीं घूम रहा। अब देखिएगा ये वाला फिगर देखिएगा तो समझ जाइएगा आप। जैसे देखिए ये अपना घूम रहा था, अब एक चक्कर काटा तो अब क्या करेगा, दूसरी चक्कर में ये किधर चला जाएगा कि आपको थोड़ा सा बगल में आ जाएगा, फिर तीसरे चक्कर में बगल में आ जाएगा, फिर चौथे चक्कर में बगल में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि सन जैसे जैसे मूव करते जाएगा, ऐसे ऐसे मूव करते जा रहा है, ये ऑर्बिट भी उसके साथ मूव करते जा रहा है, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सन के साथ सिंक किया हुआ है कि सन के अराउंड अर्थ जैसे मूव कर रहा है उसी के हिसाब से सैटेलाइट भी मूव कर जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका फायदा होता है कि जैसे अगर इस फोटो में मुझे पोलर ऑर्बिट खाली बनाना है तो खाली मैं ऐसे ऐसे एक ही जगह पे करता रहूंगा। वही अगर इसको शिफ्ट करवाते जाऊं, जैसे जैसे अपना सन मूव करते जा रहा है वैसे ही सन मूव कर रहा है, मतलब कि अपरेंटली असल में तो अर्थ ही मूव करता है, तो उसके हिसाब से क्या होगा कि हमेशा सैटेलाइट क्या हो रहा है, हमेशा इसी के ऊपर सन यहां है, इसमें सन यहां है, इसमें सन यहां है, इसमें सन यहां है, तो ये इसे सन से अपना ऑर्बिट बना रहेगा और फिर हमारा फोटो सही आएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसने यहां से स्टार्ट किया था, उस समय सन यहां पे था, अब थोड़े देर बाद आपको मान लो 1.5 महीने बाद सन आपको थोड़ा सा यहां पहुंच गया, तो अब सैटेलाइट भी थोड़ा सा खिसक गया यहां से। अब थोड़ा देर में सन यहां पहुंच गया तो ये भी थोड़ा सा खिसक गया, सन यहां पहुंच गया तो ये भी थोड़ा खिसक गया, और जब मैं बोल रहा हूं सन पहुंच गया तो समझ लो ना ये अर्थ के घूमने के कारण हो रहा है। ठीक है, तो वही चीज यहां पे बताया गया जो मैंने आपको बताया, उसको डिटेल में यहां लिखा गया। बस ये देखिए कि ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है ये 90 डिग्री से ऊपर होता है, मतलब कि पोलर से ऊपर, अर्थ इक्वेटर ये था, पोलर ये हुआ, 98 डिग्री से यहां से लेकर आपको 126 डिग्री तक हम अगर करते हैं तो ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट हो जाता है। ठीक है, आइडिया आपको लग गया कि यहां पे क्या हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोगों को इसका आंसर पता होता है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होता है, तो वही लैंड मैपिंग, वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब होता है इसका। और ये आपको हम समझ चुके हैं, जियो स्टेशनरी क्या होता है, जियो सिंक्रोनस क्या होता है, सन सिंक्रोनस क्या होता है, ये पूरा आपको आइडिया लग गया। एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे भी आपको अलग अलग फिगर दिया जा रहा है। जियो सिंक्रोनस कोई भी एंगल हो सकता है, जियो स्टेशनरी बस एक ही एंगल रहेगा और इसके बीच में एंगल होता है। डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट ऑर्बिट हैज अ डिफरेंट एडवांटेज। क्या एडवांटेज होता है, तो पोलर आपको नजदीक से फोटो लेता है, ये जो होता है ज्यादा एरिया प्रोवाइड करता है, तो आप कंटिन्यूअस सर्विस लेते हो। आप टीवी देख रहे हो, आप ये थोड़े चाहोगे कि थोड़ा अर्थ घूमा तो आपका टीवी का सिग्नल कट जाए, तो जब ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है तो आपको कंटिन्यूअस सप्लाई मिलते रहता है, तो ये इसके बहुत सारे फायदे हैं। अब जैसे हमारा आपको जीपीएस सिस्टम जो है IRNSS, वो आपको कैसे देखो ऑर्बिट के अलग अलग जगह पे आपको घूम रहा है। कुछ जो सैटेलाइट है वो आपको जियो स्टेशनरी में घूम रहा है और कुछ सैटेलाइट जो है वो आपको जियो सिंक्रोनस में घूम रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए ताकि आपसे दिक्कत ना हो। ठीक है, वैसे ही पूरे वर्ल्ड में आप देखो अलग अलग सैटेलाइट, जीपीएस कहाँ घूमता है, क्रायोसैट कहाँ घूम रहा है, लैंड सर्वे करना है तो कहाँ घूम रहा है, हबल जो वो कहाँ घूम रहा है, जैसे हबल देखो एलईओ में है। तो देखो ये आप एक बार देख सकते हो जो कि आपको हेल्प करेगा। एंड दो अभी तक हमने पढ़ा है उसका एक रिविजन है यहाँ पे, ये तो हमने अभी तक देख लिया है। और उस ऑर्बिट में मतलब कि अगर आप लो अर्थ ऑर्बिट में हो तो आपको कितना टाइम लगता है, आप अगर मीडियम अर्थ ऑर्बिट में हो तो कितना टाइम लग सकता है, आप अगर जियो और अर्थ ऑर्बिट में हो तो आपको एग्जैक्टली 24 घंटा लगता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने बोला था कि वो अर्थ के स्पीड से नाचता है। अर्थ को कितना टाइम लगता है एक पूरा गोल करने में, 24 घंटा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि और किसमें क्या क्या यूज होता है वो भी मैंने दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हाइट के हिसाब से क्या होता है, और ऑर्बिटल स्पीड, इसमें मैंने ऑर्बिटल स्पीड नहीं दिया था, इसमें मैंने यूज दिया था और इसमें मैंने ऑर्बिटल स्पीड दिया। तो ये भी आप देख सकते हो जो कि आपको हेल्प करेगा फ्यूचर में जानने के लिए। एंड यहाँ पे मैंने एमसीक्यू कुछ दे दिए, आप जरूर ट्राई करना। ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, जो कि आप देख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। और ऐसे ही वीडियो मैं बनाते रहूंगा। अगर आपको अच्छा लगा ना, आई एम प्रीटी श्योर कि इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपने एमसीक्यू अच्छे से अटेम्प्ट किया है तो जरूर आंसर भी लिखना, एंड शेयर करो और लाइक करो, एंड वेट फॉर माई सच नेक्स्ट वीडियोज।